तो पॉइंट है बेटा आपका ओजोनोलाइसिस ऑफ एल्कीन, शॉर्ट में समझेंगे अब। क्वेश्चन पूछा जाएगा एक एक करके, ओजोनोलाइसिस पे क्वेश्चन आता रहता है तो उसका क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो शॉर्ट में देखो कैसे याद रखेंगे आप तो आज ही आए ना बेटा, कि आते रहते हो आप तो, शायद पहले भी आए आज ही आए। अच्छा ध्यान से देखना, जहाँ पे प्रॉब्लम होगी तो पूछ लेंगे बेटा साथ साथ। यानी ओजोनिक एल्कीन का ओजोनीकरण आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। एल्कीन का ओजोनीकरण यानी ओजोनोलाइसिस ऑफ एल्कीन, तो हिंदी में क्या कहते हैं, एल्कीन का ओजोनीकरण। मैंने कहा कि एल्कीन का ओजोनीकरण टू टाइप से होगा। एक होता है रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस ऑफ एल्कीन। तो रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस ऑफ एल्कीन में आप ध्यान से देख रहे हैं कि ठीक है सर, पहले एल्कीन लिया आपने, एल्कीन को ट्रीट किया किसके साथ, ओजोन के साथ। एल्कीन को ओजोन के साथ ट्रीट करने पे क्या बनता है आपका, ओजोनाइड। ओजोनाइड का फर्दर H2O2 के साथ रिएक्शन करते हैं, इसका फॉलोड करते हैं, जो ओजोनाइड बना बाय द H2O2, यानी H2O2 की रिएक्शन अगर जिंक के प्रेजेंस में कर रहे हो तो यहाँ से जो आपका ऑक्सीजन एटम्स निकलता है वो किसके साथ रिएक्शन करता है, जिंक के साथ। क्या बनाया, जिंक ऑक्साइड प्लस H2O तो निकलेगा ही। तो यहाँ आपका एल्डिहाइड और कीटोन बनेगा, एल्डिहाइड या कीटोन। ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस ऑफ एल्कीन में क्या करेंगे, ये एल्कीन लिया, O3 के साथ ट्रीट किया, फिर ओजोनाइड बना। अब यहाँ क्या करते हैं हम, क्या कह रहे हैं कि जो ओजोनाइड बना, ओजोनाइड को फर्दर जब H2O के साथ ट्रीट करते हैं तो H2O के साथ ट्रीट करने पर ये आपके दोनों पोर्शन अलग अलग, RCH डबल बॉन्ड O, RCH डबल बॉन्ड O निकला। प्लस ये ऑक्सीजन आइटम किसके पास गया, यहाँ गया था जिंक के साथ इंटैक्ट कर रहा था, यहाँ H2O के साथ इंटैक्ट कर रहा है। H2O के साथ इंटैक्ट करने पर बनाता क्या है, H2O2 बना रहा है। H2O2 फर्दर एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन कर देता है किसमें, एसिड में, है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। उतार लेना। चलिए सब ध्यान से देखिए क्या कैसे करते हैं। रिएक्शन देखो शॉर्ट में कैसे याद रखनी है आप लोगों ने। ओजोनोलाइसिस की रिएक्शन समझा, RCH डबल बॉन्ड CH2, ये कोई एल्कीन है, और यहाँ पहले ट्रीट कर रहे हैं किसके साथ, O3 के साथ, फिर ट्रीट करते हैं Zn अपॉन H2O के साथ। तो यहाँ जहाँ पे यहाँ पर डबल बॉन्ड होगा उसे आप कट करेंगे बेटा, ऐसे कट कर दिया। कट करने पर R सिंगल बॉन्ड CH, ये डबल बॉन्ड जो का, तो डबल बॉन्ड है जो का तो रहा, प्लस डबल बॉन्ड CH2 बना। एक O यहाँ ऐड करना है भाई, एक O यहाँ करना, तो दोनों क्या बने, एल्डिहाइड, दोनों एल्डिहाइड बने। अगर मैं कहता हूँ चलो आपके पास ये एल्कीन है CH3, CH2CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, इसका आप ओजोनीकरण कर रहे हैं, ओजोनोलाइसिस कर रहे हो, तो फर्स्ट लिखा आपने O3, सेकंड लिखा आपने Zn अपॉन H2O। क्या करना, ठीक है सर आप कह रहे कि डबल बॉन्ड को बस ब्रेक करना है, डबल बॉन्ड को कट करना, तो दो पोर्शन बने आपके, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड O प्लस O डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड आपका CH3। दोनों का नाम बताओ तो आपसे क्या होगा, इसका नाम और उसका नाम। ये कोई एल्कीन है मेरे पास, डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 है, इसको इसका ओजोनोलाइसिस कर रहा हूँ मैं, ओजोनीकरण कर रहा हूँ इसका। ओजोनीकरण पर आपने बताना बनेगा क्या। इस क्वेश्चंस में दो प्रोडक्ट अच्छी हैं आपकी, दोनों प्रोडक्ट का नाम बताओ, उसमें क्या क्या बना था वो। क्योंकि यहाँ क्या करना आपने, ठीक है सर आपने कहा कि जहाँ डबल बॉन्ड है तो क्या कर लेना, कट कर लेना। जहां भी आपका डबल बॉन्ड है तो कट करने पे दो प्रोडक्ट अलग अलग बन जाएगी। आपका C के साथ डबल बॉन्ड, ये आपका CH3 वो यहाँ पर नाम इसका
इसका नाम आईपीसी नाम बता दो, कैसे बता दो? ये हो गया आपका एसीटोन, प्रोपेन टू ऑन या एसीटोन, प्रोपेन टू ऑन। और इसका नाम क्या होगा? इसका नाम था प्रोपेनल, प्रोपेनल। उसका नाम था इथेनल, 2 कार्बन है, तो ये आपका बन गया प्रोपेन टू ऑन, प्रोपेन टू ऑन। और ये बन गया आपका इथेनल। ठीक है, अब आप मुझे प्रोडक्ट बताएंगे क्या बनेगी आपका। देखिए क्वेश्चंस क्या लिख रहा हूँ, क्या बनना है बताएंगे आप। ये डबल बॉन्ड यहाँ है बेटा, इसको ट्रीट कर रहे हो आप किसके साथ में? O3 के साथ। फर्स्ट स्टेप O3 के साथ, सेकंड स्टेप आपका Zn/H2O के साथ। बताओ प्रोडक्ट क्या बनेगी फटाफट से। कुछ नहीं कर रहे बेटा, जहां पे कहीं डबल बॉन्ड है उस डबल बॉन्ड को कट कर रहा हूँ, कट करके उसके साथ क्या अटैच कर रहा हूँ? ऑक्सीजन एटम को अटैच कर रहा हूँ। यहाँ डबल बॉन्ड था तो डबल बॉन्ड को कट किया तो RCH डबल बॉन्ड छोड़ देता मैंने, फिर O यहाँ लगा। इधर वाले पोर्शन पर डबल बॉन्ड CH2 लिखा था, फिर मैंने यानी क्या किया था, मैंने ऐसे किया था पहले कि ठीक है भाई, जहाँ डबल बॉन्ड एल्कीन में है उसको आप कट करके 2 अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर लीजिए। ये इधर वाला पार्ट ये होगा, दूसरे वाला पार्ट ये होगा। तो जहां जहां डबल बॉन्ड आपको नजर आया वहां वहां क्या लगा रहे थे आप? ओ। तो प्रोडक्ट बनी है, इनमें सभी में मैंने ऐसा ही किया है। इस CH डबल बॉन्ड CH को ब्रेक किया, फिर इस C डबल बॉन्ड CH को ब्रेक किया। इधर वाला पोर्शन आपका क्या बना? बना दिया। उधर वाला पोर्शन क्या बना? तो बना दिया। यहाँ पर आपका डबल बॉन्ड कहाँ है? क्या ये कंपाउंड 2 पार्ट में डिवाइड हो सकता है? नहीं होगा, क्योंकि साइक्लिक कंपाउंड है, 2 पार्ट में डिवाइड नहीं होगा। तो इसको यहाँ पर कट करते हैं ऐसे आप। इधर ये CH है, यहाँ पर भी आपका CH है, तो क्या कहोगे? ठीक है सर, ये आपका एक CHO तो यहाँ हो गया, और फिर दूसरा CHO आपका यहाँ हो गया, क्योंकि CH डबल बॉन्ड O, CH डबल बॉन्ड O। यहाँ C के साथ आप देख रहे हैं CH है, यानी एक H एटम यहाँ है, CH डबल बॉन्ड CH है, इसको कट किया तो CH के साथ डबल बॉन्ड O, CH के साथ डबल बॉन्ड O। तो यहाँ पर आपका एक बनना क्या पॉइंट बन गया? इसी टाइम पता नहीं क्या है, CH डबल बॉन्ड O, CH डबल बॉन्ड O। बताओ नाम बताओ इसका, आईपीएसी नाम बताओ फटाफट, क्या है आईपीएसी नाम? नहीं, तो ये बार बार मिलाते ही रहते हैं। क्या नाम है बेटा? आईपीएसी नाम बताओ इसका, क्या हुआ? बस बोलो फटाफट। आईपीएसी नाम 1 2 3 4 5 6। हेक्सेन 16 डाई अल। हेक्सेन, हेक्सेन का ई क्यों नहीं हटा रहा हूँ? हेक्सेन 16 डाई अल, डी से शुरू होने की वजह से। पहले और छठे कार्बन पे क्या है आपका? एल्डिहाइड ग्रुप है, तो बना क्या? हेक्सेन 16 डाई अल बन गया। तो समझ गए ना? ऐसा इस टाइप से अगर अगर मैं, चलो इसे बताओ आगे क्या बनेगा, उसका नाम बताना तुम्हें। ये कोई मेरे पास कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये एक डबल बॉन्ड यहाँ है, एक डबल बॉन्ड यहाँ है, इसका मैं ओजोनोलाइसिस कर रहा हूँ। पहले इसको O3 के साथ ट्रीट कर रहा हूँ, फिर इसको मैं Zn/H2O के साथ ट्रीट कर रहा हूँ। तो प्रोडक्ट 2 बनेगी, 1 बनेगी? 2 बनेगी, क्योंकि इधर से आपने कट किया इसको ऐसे, इधर से कट किया, लेकिन दोनों पोर्शन होंगे क्या? इक्वल होंगे, 2 पार्ट बने। तो यहाँ पर आप क्या करें? ठीक है सर, एक पार्ट तो बन गया ये वाला, इसको O दिया। दूसरा पार्ट बना आपका ये नीचे वाला, इसको भी O दिया। दोनों का नाम क्या होगा? सेम होगा। नाम बताओ क्या होगा? नाम बताओ, क्योंकि ये तो पूरा CH हो गया, C के साथ C, ये CH है डबल बॉन्ड O, CH डबल बॉन्ड O। तो कितने कार्बन हुए? 1 2 3, प्रोपेन डाई अल, AL, ऑल नहीं। हाँ नहीं, वो कीटोन नहीं है ना, ऑल आता किसमें? अल्कोहल में आता। ऑल ये है एल्डिहाइड, ऑन होता किसमें? कीटोन में, बट ये कीटोन नहीं है। ये CH के साथ, यहाँ CHO है ये ग्रुप, जैसे ये ग्रुप CHO है ना, तो ये सारा ये है कीटोन। तो यहाँ जिस कार्बन के साथ डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन जुड़ा हुआ उसके पास H नहीं है, तो क्या होगा? कीटोन है। अगर उसके साथ H लगा हुआ तो क्या है? वो एल्डिहाइड है।
तो इसलिए यहाँ प्रोपेन 13 डाई अल, प्रोपेन 13 डाई अल है ये आपका प्रोपेन 13 डाई अल, तो दोनों सेम बने। चलो मुझे आगे बताओ फटाफट, बेंजीन का करके बताओ क्या बनेगा प्रोडक्ट। बेंजीन का फटाफट करना है आपको, बेंजीन का करके बताओ। ओजोलाइसिस ऑफ बेंजीन, ये आपके पास बेंजीन है, बेंजीन को ट्रीट कर रहा हूँ किसके साथ, O3 के साथ। फर्स्ट स्टेप O3 के साथ ट्रीट कर रहा हूँ, सेकंड स्टेप Zn अपॉन H2O के साथ ट्रीट कर रहा हूँ। यहाँ प्रोडक्ट बताओ कितनी बनेगी, और क्या सारी सेम होंगी या अलग अलग होंगी। प्रोडक्ट सारी सेम होंगी, कितनी होंगी या अलग अलग होंगी। पहले तो ये बताओ कितनी प्रोडक्ट बनेंगी, तो तीन बनेगी। तीनों एक जैसी होंगी या अलग अलग होंगी, एक अलग होंगी, एक जैसी होंगी। तीनों प्रोडक्ट सेम होगी, तीनों प्रोडक्ट सेम होनी है। आपने पहले तो यहाँ कट किया, देखो इस डबल बॉन्ड को ऐसे यहाँ कट किया, फिर इसको कट किया, फिर इसको यहाँ से कट किया, तो तीनों पोर्शन कैसे हुए, यहाँ CH, यहाँ CH, CH के साथ डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, यानी जो पहले वाला आपका बना है, पहली जो प्रोडक्ट बनी, यहाँ डबल बॉन्ड O, यहाँ डबल बॉन्ड, नंबर 1 ये बात, ये 1 बनी। नंबर 2 पे देखें आप, डबल बॉन्ड ये, एक डबल बॉन्ड यहाँ, ये नंबर 2। नंबर 3 वाली प्रोडक्ट चेक करेंगे, नंबर 3 पे यहाँ, तो 3 आपका 3 वाली प्रोडक्ट बनी, तो आप तीनों एक जैसे हैं अलग अलग हैं, एक जैसा है। और वैसे बेसिकली यहाँ CH है, यहाँ CH है, CH डबल बॉन्ड O, CH डबल बॉन्ड O, CHO लिखते हैं, और करके इसको CHO ऐसे भी लिखा जा सकता है, CHO सिंगल बॉन्ड CHO, ठीक है। ग्लाई ऑक्जल इसका नाम होगा, ग्लाई ऑक्जल। वैसा नाम लिखना हो तो एथेन 1,2 डाइल, आईपीसी नेम लिखना हो तो इथेन 1,2 डाइल, और करके इथेन 1,2 डाइल। देखिए यहाँ मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, मेरे पास एक कोई कंपाउंड है, कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है यहाँ, उस ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम आपने बताना है। ऑर्गेनिक कंपाउंड है कोई, उस ऑर्गेनिक कंपाउंड को मैं ट्रीट कर रहा हूँ किसके साथ, O3 के साथ, और Zn अपॉन H2O के साथ ट्रीट कर रहा हूँ। तो प्रोडक्ट जो बनती है यहाँ पर, प्रोडक्ट आपकी CH3, C डबल बॉन्ड O CH3 एक प्रोडक्ट ये बनी, प्लस O डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड O ये बनी, प्लस O डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, ये 3 प्रोडक्ट बनती हैं। एक कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है यहाँ कोई, जिस ऑर्गेनिक कंपाउंड को का ओजोनोलाइसिस किया आपने, इस ऑर्गेनिक कंपाउंड के ओजोनोलाइसिस पर 3 प्रोडक्ट बनी है, तो आपका इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम और स्ट्रक्चर दोनों बताना है। नेम, इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम बताओ क्या होगा, इसकी स्ट्रक्चर बताओ क्या होगी। स्ट्रक्चर से ही नाम बता सकते हैं, पहले स्ट्रक्चर पता होनी चाहिए फिर आप नाम बताएंगे। तो इस ऑर्गेनिक कंपाउंड को पहचानना कि ऑर्गेनिक कंपाउंड है क्या आपका। देखो फटाफट मैंने क्या कहा, कैसे ट्रिक कैसे आप लगाएंगे, किस टाइप से सोचेंगे आप। आपके पास कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड रख देंगे, यस, जहां जहां आपने O दिया है यहाँ डबल उनको हटा लेंगे। देखो, ये कह रही साक्षी के सर दोनों O को हटा लीजिए, इन दोनों O को रिमूव कर लीजिए, डबल बॉन्ड, तो यहाँ पर आपका C के साथ दो आपके CH3 अटैच हैं, तो CH3 C डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड, फिर आपका CH सिंगल बॉन्ड आपका CH3। नाम कौन बताएगा, इसमें डबल बॉन्ड 2 जगह आए केवल, 3 प्रोडक्ट बनती हैं तो 2 डबल बॉन्ड, 4 बनती 3 डबल बॉन्ड, अगर प्रोडक्ट 5 बनती यानी फिर 4 डबल बॉन्ड, ठीक है, एक डबल बॉन्ड कम कर, प्रोडक्ट यहाँ 3 बनती तो आपका 2 डबल बॉन्ड।
इसका नाम बताओ क्या होगा? सर 1,1 डाइमिथाइल हेक्स 1,1 डाइमिथाइल हेक्स 1,4 डाइईन। देखो आप सब देख कर सोच के बताओ, इसका नाम बता रही है महिमा। क्या अब दोबारा बताओ क्या कहा आपने? 1,1 डाइमिथाइल हेक्स 1,1 डाइमिथाइल हेक्स 1,4 डाइईन हेक्स 1,4 डाइईन। डाइईन, ये इसका नाम बता रही है भाई। साक्षी इसका नाम बता रही है कि ये, मैं कह रहा हूँ क्या देखियो आपका, दिस इज द 1 यस सर 2 3 3 4 5 6 7। तो हेक्सेन तो यहाँ हो गया। लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है वहां से कैसे होगी? क्योंकि लॉन्गेस्ट चेन कार्बन 1 2 3 4 5 6 7। अगर आप इधर से करते 1 2 3 4 5 6 7, या ऊपर को चलो 7, लॉन्गेस्ट चेन तो 7 कार्बन क्या नहीं है। बट इधर से क्यों चला? क्योंकि यहाँ सेकंड कार्बन पर डबल बॉन्ड है, यहाँ भी सेकंड कार्बन पर डबल बॉन्ड है। बट लोवेस्ट सम रूल जब अप्लाई करते हैं, यानी पोजीशन जो सब्स्टिट्यूएंट की होनी चाहिए कम होनी चाहिए, पोजीशन ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट आपकी लोअर होनी चाहिए। तो लोअर यहाँ सेकंड कार्बन पर मिथाइल ग्रुप है, यहाँ नहीं है, तो किधर से नंबरिंग करता है? उधर से करते हैं जिधर से सब्स्टिट्यूएंट पहला आ रहा हो। नंबरिंग करने पर जिधर से सब्स्टिट्यूएंट पहला आ रहा हो उधर से नंबरिंग करते हैं। तो इधर से नंबरिंग करते हो, सब्स्टिट्यूएंट आपका मिथाइल ग्रुप पहला आ रहा है, तो इसका नाम हो जाएगा 2 मिथाइल 2 मिथाइल। और 5 को क्या कहते हैं? नहीं सॉरी, 7 को क्या कहते हैं? 5 को पेंट कहते हैं, 7 को कहते हैं हेप्ट, HE हेप्ट। 2 2 पे और 5 पे 2 5 डाई इन। बट ये वोवेल से स्टार्ट नहीं हो रहा, इसलिए हेप्ट के एंड में क्या ऐड कर लेंगे? ए, हेप्टा। वहां देख साक्षी, वहां अपने हेक्स को हेक्सा नहीं बोल रहा, हेक्सा कहना था हेक्स को, लेकिन वो तो पहली बात तो गलत है, नाम गलत था। लेकिन फिर भी अगर वहां बाई चांस वो आपका नाम वहां सही होता तो उसमें मिस्टेक कहाँ होगी थी? हेक्स के साथ आपने ए ऐड करना था वर्ड रूट के एंड में। ध्यान रखना बेटा बात। अगर ये वाला, क्योंकि ये जो आपके है ना ये वॉवेल्स डाई इन होता केवल, तो इन ई से स्टार्ट होता, वॉवेल के साथ स्टार्ट होता, तो यहाँ हम ए ना लगाते। फिर अगर 1 डिग्री सफिक्स वॉवेल से स्टार्ट नहीं हो रहा तो वर्ड रूट के एंड में ए ऐड कर लेते। बस ये बात याद रखनी, वर्ड रूट के एंड में ए ऐड कर लेते हैं। जैसे देखो ध्यान से इधर, मैंने कल इनसे नेमिंग वेमिंग बताई थी। डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2। ये कोई मेरे पास एल्कीन है, कोई एल्कीन है। नंबरिंग किधर से करेंगे? सर किधर से भी कर लीजिए, दोनों तरफ से सेम है, लेफ्ट राइट किधर से भी नंबरिंग कर लीजिए आप। नंबरिंग जब मैं इस पर करता हूँ 1 2 3 4 5 6, ये नंबरिंग की। तो हेक्स HE हेक्स लिखते हैं 1 पे 3 पे और 5 पे। कितने डबल बॉन्ड है? यानी ट्राई, 3 डबल बॉन्ड, 3 डबल बॉन्ड है तो ट्राई कहेंगे, तो ट्राई इन कहेंगे। बट ये जो इन है यहाँ पर, जो आपका 1 डिग्री सफिक्स है, फंक्शनल ग्रुप के 2 डिग्री सफिक्स होता है, तो ये जो 1 डिग्री जो प्राइमरी सफिक्स है आपका, ये प्राइमरी सफिक्स वोवेल से स्टार्ट नहीं हो रहा, ई से स्टार्ट हो रहा है, तो वर्ड रूट के एंड में ए ऐड कर लेते हैं। तो ये बात याद रखनी, हेक्सा 1 3 5 ट्राई इन, ये आपका 1 डिग्री, इफ 1 डिग्री सफिक्स नॉट स्टार्टिंग विद द वोवेल्स देन वी ऐड द ए इन द एंड ऑफ द वर्ड रूट। अगर हमारा 1 डिग्री सफिक्स वोवेल से स्टार्ट नहीं हो रहा तो वर्ड रूट के एंड में ए ऐड कर लेते हैं, ये बात याद रखनी। तो ऐसा अगर कोई क्वेश्चन आपके पास आता है तो बताना आप, ऐसा कोई क्वेश्चन अगर आता है तो बताना है। देखिए क्वेश्चन पूछ रहा हूँ इसी से रिलेटेड। आज ज्यादा क्वेश्चन, और तुम्हें क्या है कि बोर्ड बोर्ड के प्रैक्टिकल नजदीक आ गए ना, तो स्टूडेंट्स परेशान रहते हैं फिर। लिखो क्वेश्चन तब तक मैं हटा रहा हूँ। मैंने कहा भी था यहाँ कपड़ा रखो सिर्फ फटाफट साफ हो जाता है, पर ये डस्टर ही ले कहीं बेटा उधर से ले। हाँ वही तो, इसे करते रहो आराम आराम। ये कोई आपका यहाँ कोई कंपाउंड है बेटा, इस कंपाउंड को ट्रीट कर रहा हूं मैं O3
ZnH2O के साथ। तो यहाँ जो प्रोडक्ट बन रही है, एक तो बन रही है हमारे पास ये कोई प्रोडक्ट लीजिए, दो प्रोडक्ट बनी है, मैं इसे फटाफट साफ स्ट्रक्चर बना दी इसकी। कर गया, बताओ क्या बना, नाम बताओ तो इसका, और किसी नाम बता दो तो बनी इसका। यानी ये साइक्लिक कंपाउंड होगा या स्ट्रेट चेन वाला? साइक्लिक होगा। सीधी सी बात है, यहाँ से आपने क्या निकाला और यहाँ से ये निकाल दिए, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड। यहाँ आपके डबल बॉन्ड नहीं आए शायद? यस सर आ गए। अच्छा सेम आए, आ गए सर, आप सेम आया। है ना? सेम आया। आप खींचे थे। नाम क्या होगा? 1 2 3 4 5 6 क्या कहोगे? साइक्लो हेक्सा 1 3 डाइईन। तो कभी कभी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट से आपके रिएक्टेंट के बारे में बताना होगा, बस ऐसे कुछ। ठीक है, तो याद रखना इस टाइप से। अगर मैं आपके सामने क्वेश्चंस लिख रहा हूं, देखिए CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, एरो पे लिख रहा हूं नंबर 1 करके O3 और नंबर सेकंड करके लिख रहा हूं केवल H2O। प्रोडक्ट क्या बनेगी आपकी? एक बनेगी, दो बनेगी, क्या बनेगी? प्रोडक्ट दो बननी या एक? दोनों एक जैसी हैं या अलग अलग? सेम है। सेम है, तो प्रोडक्ट एक ही बनी। अलग अलग होते दोनों कंपाउंड, फिर अलग अलग कहते हैं। जब सेम है तो समझ लीजिए एक ही बनेगी। क्या बनेगी? डबल बॉन्ड। जब इसको ट्रीट करते हैं, देखिए CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, और ट्रीट किया O3 के साथ। O3 के साथ ट्रीट करने पर आपका बना CH3, CH के साथ O, CH ये आपका OS बना। फिर इसको ट्रीट किया आपने किसके साथ? H2O के साथ। यहां से पोर्शन इधर हुआ तो यहां से पोर्शन आपका इधर हो गया, और ये बना आपका CH3 CH डबल बॉन्ड O, ये किसके साथ चला गया? H2O। यहाँ से 2 मोल बने, प्लस H2O2 करके लिखूंगा H2, ये दोनों आपस में रिएक्शंस करेंगे, रिएक्शंस करके आपका एसिटाल्डिहाइड किस में चला जाएगा? एसिटिक एसिड। एथेनॉल जो आपका है वो एथेनोइक एसिड में ऑक्सीडाइज हो जाएगा। ये बात थोड़ा याद रखनी है। कभी कभी यानी पहले वाला अगर जिंक ले रहा था मैं, जिंक के साथ करता रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस, बट यहाँ मैंने जिंक नहीं लिया, इन द एब्सेंस ऑफ जिंक के साथ मैंने ट्रीट किया किसको? ओजोनाइड को, तो बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड। ये बात याद रखेंगे बेटा, ठीक है? नेक्स्ट लिखना आपने ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन। एल्कीन का ऑक्सीडेशन कर रहे हैं आप, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन। नंबर फर्स्ट R सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2O प्लस O, डाइल्यूट कोल्ड एल्कलाइन, कोल्ड भी है और डाइल्यूट भी है और एल्कलाइन भी है। KMnO4 के साथ ट्रीट कर रहे हैं, KMnO4 के साथ ट्रीट किया, कोल्ड डाइल्यूट एल्कलाइन KMnO4 के साथ ट्रीट करते हैं, तो ये बनता है आपका बायर रिएजेंट। आपने पढ़ रखा है बायर रिएजेंट आपका। तो इसमें दोनों CH के साथ एक OH इधर जुड़ा, CH के साथ एक OH यहाँ जुड़ा, तो ये आपका डाइऑल बनता है।
क्या बनता है? डाई डाईओल, क्योंकि इसमें कितने OH ग्रुप हैं? दो 2 OH ग्रुप हैं, इसलिए ये बना आपका डाईओल बना, डाईओल। याद रखना कि इसे कहते हैं सिन एडिशन। दोनों OH ग्रुप सेम साइड से जुड़ रहे हैं तो कहते हैं सिन एडिशन। अगर अपोजिट जुड़ते, एक OH ऊपर जुड़ता दूसरा OH नीचे जुड़ता, उसे कहते हैं एंटी एडिशन। तो ये सिन एडिशन रिएक्शंस का एग्जांपल है ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन बाय कोल्ड डाइल्यूट एल्कलाइन KMnO4। दूसरा ऑक्सीडेशन कर रहा हूं मैं RCH डबल बॉन्ड CH2O, ऑक्सीडेशन कर रहा हूं KMnO4 अपॉन H प्लस। इसका मतलब बता महिमा क्या होता है बेटा? KMnO4 अपॉन H प्लस का मतलब आपका एसिडिक KMnO4 है। कैसा? एसिडिक KMnO4। जहां पे कहीं H प्लस लिखते हैं तो इसका मतलब आपका H2SO4। एसिडिक KMnO4 क्या दे रहा है आपको? नेसेंट ऑक्सीजन। क्या रिएक्शंस बता सकते हैं आप KMnO4 के H2SO4 के साथ? रिएक्शंस बता सकते हैं क्या बनेगा? KMnO4 प्लस H2SO4 के साथ रिएक्शंस बता सकते हैं? ठीक है सर, एक तो बना K2SO4, एक बना MnSO4 और निकला आपका H2O। K2 है तो 2 किया तो K2SO4 2MnSO4, क्योंकि यहाँ 2 हो गया 2K हो गया 2Mn हो गया 2MnSO4। तो H2SO4 कितने हो गया आपके? 3, 3H2O निकल गया प्लस 5O, 5O क्योंकि 8O हैं, 8 में से 3 H2O के साथ चले गए, 5 बचे। तो यहाँ पे आप ये क्या बनाए? नेसेंट ऑक्सीजन। क्या बनाए? नेसेंट। ये वाली ऑक्सीजन किस किस की रिएक्शन से मिली आपने? KMnO4 की रिएक्शन H2SO4 के साथ करने पर आपको जो ऑक्सीजन मिला वो नेसेंट ऑक्सीजन कहलाया। जैसे मैंने ऊपर रिएक्शंस की है, जब KMnO4 को आप H2SO4 के साथ ट्रीट करते हैं तो आपका K2SO4 प्लस MnSO4 प्लस H2O प्लस O, उस O को क्या करें आप? नेसेंट ऑक्सीजन। तो ये नेसेंट ऑक्सीजन है। यहाँ पर आप देखो ट्रिक क्या होती है, याद रखना है। प्रोडक्ट जो बनी है आपकी RCOOH प्लस CO2 प्लस आपका H2O। अगर यहाँ पर इसका ही आप रिएक्शन कर रहे हैं R सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड R, और इसका ऑक्सीडेशन कर रहे हो KMnO4 अपॉन H प्लस, तो यहाँ आपका बनेगा 2RCOOH कार्बोक्सिलिक एसिड, 2 बनेंगे। देखो ट्रिक क्या याद रखनी है, करो फिर ट्रिक मैं बता रहा हूँ आपसे क्या याद रखनी है, और उसी के हिसाब से फिर आपने क्वेश्चंस बताने फटाफट। ट्रिक क्या याद रखनी, देखिए अगर डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ 2 H एटम है, डबल बॉन्डेड कार्बन पर 2 H एटम जुड़े हुए हैं और उसका ऑक्सीडेशन कर रहे हो आप, तो यहाँ CO2 प्लस H2O में जाएगा ये ऑक्सीडाइज में, ये CO2 प्लस H2O। अगर डबल बॉन्डेड कार्बन के पास केवल एक H है, ये ऑक्सीडेशन पर किस में ऑक्सीडाइज हो जाएगा? COOH में। अगर डबल बॉन्डेड कार्बन पर कोई भी H नहीं है तो ये हमेशा कीटोन में जाए। तीनों बात याद रखनी। अब जब तीनों बात याद रखेंगे, अब मैं नीचे क्वेश्चन इसी से पूछ रहा हूँ। लास्ट वाला कहा अगर डबल बॉन्डेड कार्बन पर कोई भी H एटम प्रेजेंट नहीं है तो ऐसी एल्कीन ऑक्सीडेशन पर कीटोन में ऑक्सीडाइज होगी। एग्जाम्पल आपके सामने भी लिख रहा हूं, आप बताएंगे क्या क्या बनेगा। यहाँ कोई आपके पास एल्कीन साक्षी, ये वाली एल्कीन है बेटा, इस एल्कीन को ट्रीट कर रहे हो आप, इसका ऑक्सीडेशन कर रहे हो, ऐसी एसिडिक ऑक्सीडेशन कर रहे हो, यहाँ पर ऑक्सीडेशन कर रहे हो KMnO4 अपॉन H प्लस के साथ इसका ऑक्सीडेशन कर। मैंने क्या कहा? अगर डबल बॉन्डेड कार्बन पर कोई H नहीं है तो कीटोन बनाएगा, तो यानी ब्रेक तो यहाँ पे होना है, ये वाला यहाँ से कट होना है। इस डबल बॉन्डेड कार्बन पे क्या है? H है, ये किस में जाएगा? COH में जाएगा, COOH में। इस डबल बॉन्डेड कार्बन पर H नहीं है तो ये क्या कहेगा आपका? ये कीटोन। तो CH3 ये तो चला गया डबल बॉन्ड O, इसके साथ क्या लगा दिया? डबल बॉन्ड O, और दो ये जो आपके CH3 तो हैं प्लस
HOOCCH3, इस CH को मैंने किस में चेंज करा, COOH में, C डबल बॉन्ड OH, C डबल OH जो कह रहे हैं आप, वैसा C डबल OH नहीं कहते, COOH कॉल करते हैं, क्योंकि CH3 COOH ऐसे पढ़ते हैं, CH3 COOH, तो CH3 C डबल OH नहीं कहते, CH3 COOH कहते हैं, CH3 COOH कहते हैं। अगर कोई आपसे क्वेश्चन पुटअप करता है, देखिए क्या बताओगे, फिर प्रोडक्ट क्या बनेगी, CH3 C डबल बॉन्ड O, सॉरी CH3 डबल बॉन्ड CH2, बताओ इसका ऑक्सीडेशन करके क्या होगा, प्रोडक्ट बताओ क्या बनेगी। सर एक कीटोन CO2 प्लस H2 क्या कह रहे कि सर जहाँ पाई बॉन्ड है उसे कट कर लीजिए, कीटोन एक तो कीटोन बन गया, CO2 C डबल बॉन्ड O CH3 हो गया, एक प्लस और प्लस CO2 प्लस H2, तो अब आपकी समझ में अच्छे से आ चुका कि ऑक्सीडेशन पर क्या क्या बनेगा, ठीक है, CO2 प्लस H2O। यहाँ कोई मेरे पास एक क्वेश्चन है, देखिए ये कोई एल्कीन है, ये एल्कीन, इस एल्कीन को ट्रीट कर रहा हूं मैं किसके साथ, इसका ऑक्सीडेशन कर रहा हूँ कि MnO4/H प्लस के साथ, प्रोडक्ट एक बनेगी या दो बनेगी, और क्या बनेगी, कितनी प्रोडक्ट बनेगी, और प्रोडक्ट का नाम क्या होगा, देखो बताओ सोच के, एक प्रोडक्ट बनेगी या दो बनेगी, फटाफट। सर दो इक्वल बनेंगे, दो इक्वल बनेंगे, दो बनेगी, एक दो इक्वल बनेगी तो एक ही मान, दोनों एक जैसी हो सिंगल कहते हैं, दोनों अलग अलग होती तो दो कहते हैं, प्रोडक्ट तो दो बनी सर सेम बट सेम बनी, कौन कौन सी बनी सेम बताओ, यहाँ से कट करेंगे आप, यहाँ से कट करेंगे, यहाँ इस कार्बन के पास H है क्या, इस कार्बन के पास यानी डबल बॉन्डेड कार्बन के पास H है क्या, है, क्योंकि यहाँ C के साथ अभी 3 बॉन्ड पूरे हुए, 2 बॉन्ड इधर 1 बॉन्ड उधर, 3 बॉन्ड 4 बॉन्ड पूरे नहीं हुए, तो इसका मतलब इसके पास H एटम है, इसके पास भी H एटम है, इसके पास H एटम है तो H एटम है, तो आप क्या कहोगे जब H एटम आपका है, यहाँ आप कह देंगे COOH, अगर H एटम है तो COOH बना, और नीचे से क्या करेंगे इसको आप ऐसे ही COOH, और ये भी आपका COOH बना, इधर भी बात, नाम बताओ आप इसका फटाफट, इसका नाम बताइए, तो इसका मतलब क्या हुआ, एक ही प्रोडक्ट ले लेंगे बस, अलग अलग नहीं लिखते, दोनों एक जैसी हैं, सेम प्रोडक्ट है, तो सेम प्रोडक्ट में इसका नाम बताना आपने, यानी आपके पास HOOCCH2 COOH है, इसका नाम बताना है, प्रोपेन 1,3 डाइओइक एसिड, बिल्कुल सही बात, प्रोपेन डी रखो या हटा दूं, रखना है 1,3 क्योंकि डाइओइक एसिड, क्योंकि ये वॉवेल से स्टार्ट नहीं हो रहा है, ये वॉवेल से स्टार्ट नहीं हो रहा, तो इसलिए इसका नाम होगा प्रोपेन 1,3 डाइओइक एसिड। तो ओजोन लाइसिस का, सॉरी ऑक्सीडेशन का तो क्लियर होगी कॉन्सेप्ट, कर देंगे ना बिल्कुल, अगर कहीं कोई ऐसा क्वेश्चन आता है कि ऑक्सीडेशन पर एल्कीन क्या बनाएगी, एक्टिव साइट ऑफ एल्कीन इज कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ये तीनों बात याद रखनी है आपने, केवल ये 3 बात। नेक्स्ट लिखो फटाफट, ऑक्सीडेशन का अगला टॉपिक है पॉलीमराइजेशन, POLYMERISATION, पॉलीमराइजेशन, कौन बताएगा इसे हिंदी में, बहुलीकरण कहते हैं इसको, हिंदी में कहते हैं बहुलीकरण, है ना, तो पॉलीमराइजेशन को हिंदी में कहते हैं बहुलीकरण, पॉलीमराइजेशन, पॉलीमराइजेशन को हिंदी में क्या कहते हैं, बहुलीकरण, है ना, बहुलीकरण कहते हैं, यानी दैट प्रोसेस थ्रू व्हिच स्मॉलर मॉलिक्यूल्स कंबाइन विद ईच अदर to form the polymer, and this process known as the polymerization। तो आपको याद थोड़े रखना कुछ, हाँ भाई किसे कहते हैं क्या कहते हैं, पॉलीमराइजेशन का मतलब तो ये मैनी मोनोमर हुए, है ना, यहाँ बहुत सारे N
CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये मोनोमर है और कितने लाखों में है। यहाँ आपने हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर लिखा और कैटलिस्ट की प्रेजेंस में लिखा, हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। तो CH2 होल N क्या बना आपका, पॉलीमर बना है। क्या बना है, पॉलीमर। एथीन यानी पॉलीथीन बनी है, पॉलीथीन। मोनोमर ऑफ पॉलीथीन क्या होगा, एथीन। एथीन इज द मोनोमर ऑफ पॉलीथीन। ये पॉलीथीन बना, पॉलीमर है। पॉलीथीन इस पूरी प्रोसेस को क्या कहा मैंने, पॉलीमराइजेशन। अगर कोई आपसे कहता है CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ये प्रोपीन है और इसके मेरे पास N नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बहुत सारे हैं और यहाँ एरो पे मैं इसका पॉलीमराइजेशन कर रहा हूँ, एरो पे लिखूंगा पॉलीमराइजेशन। और पॉलीमराइजेशन करने के लिए क्या कहेंगे आप, ठीक है सर, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर और कैटलिस्ट की आवश्यकता पड़ेगी। इस चीज की आवश्यकता पड़ेगी, यहाँ आपने लिख दिया पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन तो इस प्रोसेस को कह रहा हूँ, तो प्रोडक्ट क्या बननी चाहिए, CH3 CH2, इसको नीचे लिख दिया CH3, 1 2 3 4 बॉन्ड पूरे हुए और पूरे का होल N बनी। ठीक है, तो ऐसे आपका जहां यानी पूरा जहां कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है वहां का आपको मोनोमर ऑफ ग्लूकोज बता सकते हैं। मोनोमर ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज का मोनोमर यानी मेरे पास ग्लूकोज है C6H12O6 है, जिसका मोनोमर बताना कितना, क्या इसका मोनोमर है क्या, यानी आपके पास CH2O इज द मोनोमर ऑफ ग्लूकोज। कितने यहाँ से 6 मॉलिक्यूल्स ले, किसके 6 मोनोमर लिए, बनेगा क्या आपका, यहाँ पॉलीमराइजेशन लिखा और पॉलीमराइजेशन के साथ बना क्या आपका CH2O होल 6। क्या लिख सकते हैं आप, C6H12O6। तो मोनोमर ऑफ ग्लूकोज इज CH2O। अगर कोई कहता है आपसे इंपायरिकल फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज, तो CH2O कहते हैं आप, है ना। तो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो ऑफ एटम से जो फॉर्मूला बनेगा उसको इंपायरिकल फॉर्मूला कहते हैं। तो ग्लूकोज का इंपायरिकल फॉर्मूला क्या है, CH2O। CH2O के कितने मॉलिक्यूल्स आपस में एसोसिएट हुए, 6। क्या बनाया, यानी हेक्सा मोनोमर हो गया इसका एक। तो यहाँ हेक्सा मोनोमर आपस में जुड़ते हैं तो बना क्या, एक पॉलीमर ही कहते हैं, क्योंकि 3 से ऊपर वाले को क्या कहते हैं, पॉली कहते हैं, मैनी कहते हैं उसमें। तो 6 को मैनी में ऐड कर देते हैं। पॉली का मतलब मैनी होता है और मिरोज का मतलब पार्ट्स होता है। पॉलीमर्स मतलब बहुत से पार्ट जब जुड़ के एक सिंगल मॉलिक्यूल उसको फॉर्म करते हैं, उसे कहते हैं पॉलीमर। तो पॉलीमर बना आपका। नेक्स्ट लिखते हैं बेटा, आइसोमेरिज्म ऑफ एल्कीन। लिखते हैं आइसोमेरिज्म ऑफ एल्कीन। आइसोमेरिज्म ऑफ एल्कीन की समानता कौन कौन से राशि में शो करेगा एल्कीन, नंबर 1 स्ट्रक्चरल, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। नंबर 2 इस चीजों में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल का मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 फर्स्ट, सेकंड CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3
थर्ड CH2 सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड CH3 और ये आपका CH3। देखो सभी के मॉलिक्यूलर फॉर्मूले सेम है क्या? मॉलिक्यूलर फॉर्मूले सेम होने चाहिए, स्ट्रक्चर मतलब स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट होना चाहिए। तो यहाँ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में पहले और दूसरे को बताओ कौन सा आइसोमेरिज्म शो करेगा? पहली और दूसरी आइसोमेरिज्म, पहला और दूसरा कंपाउंड शो करेंगे पोजीशन आइसोमेरिज्म। क्या होता है महिमा पोजीशन आइसोमेरिज्म? डबल बॉन्ड पोजीशन चेंज। एटम्स और ग्रुप यानी किसी भी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो, ट्रिपल बॉन्ड हो या कोई ग्रुप हो, उसकी पोजीशन डिफर होती है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है और पोजीशंस ऑफ द ग्रुप, और ये ग्रुप में आता है फंक्शन ग्रुप ऑफ एल्कीन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ही है। पोजीशंस ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इज डिफर। इसे फर्स्ट नंबर पे इसमें सेकंड नंबर पे, तो दोनों दोनों क्या कहलाएंगे आपके? पोजीशन आइसोमेरिज्म। और ये यानी फर्स्ट, और ये क्या कहलाएगा आपका? फर्स्ट एंड थर्ड। मैं कहता हूं कि फर्स्ट एंड सेकंड तो आपके क्या कहलाए? फर्स्ट एंड सेकंड क्या कहलाए? पोजीशन आइसोमेरिज्म। अब मैं कह रहा है तो पोजीशन में चला गया, क्योंकि पोजीशंस ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इज डिफरेंट। ये तो चले गए पोजीशन आइसोमर में चला गया। अब मैं कहता हूँ फर्स्ट एंड थर्ड के बारे में बताओ क्या होगा? फर्स्ट एंड थर्ड, और फिर बताओ सेकंड एंड थर्ड। ये दोनों आपके हो जाएंगे, ये दोनों आ जाएंगे चेन आइसोमर्स। चेन आइसोमर्स। तो कौन कौन से याद रखने हैं? देखिए आप फर्स्ट एंड थर्ड में, फर्स्ट में कितने कार्बन की चेन है लॉन्गेस्ट? 4 कार्बन की, है ना? थर्ड सॉरी सेकंड एंड थर्ड। अच्छा साक्षी ने एकदम सोचा कि फोर्थ लिखा तो है नहीं, कहाँ से फोर्थ आ गया? सेकंड एंड थर्ड। देखिए क्या कहते, तो फर्स्ट और थर्ड की कंपेयर करो। फर्स्ट में कितने हैं, यानी कार्बन इसमें कितने हैं? फर्स्ट में 4, थर्ड में कितने कार्बन है? 3 है। तो चेन ऑफ कार्बन एटम क्या होगी? डिफर होगी। सेकंड की थर्ड से कंपेयर करो। सेकंड में कितने कार्बन की चेन है? 4 कार्बन की चेन। और थर्ड में कितने कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन है? 3 कार्बन की। तो ये क्या कहला? फर्स्ट एंड थर्ड, सेकंड एंड थर्ड क्या कहला आपका? चेन आइसोमर। फर्स्ट एंड सेकंड क्या कहलाए? पोजीशन आइसोमर। तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म ऑफ एल्कीन में आपने कौन कौन से 2 केस पढ़ने? एक तो पढ़ना पोजीशन, दूसरा केस पढ़ना चेन आइसोमर। फर्स्ट थर्ड तो वो भी शो करता है ना फंक्शन, क्योंकि ऊपर वाला तो एन हो गया ब्यूटेन और नीचे वाला आइसोब्यूटाइल हो गया। ऊपर वाला का ब्यूट 1 इन, सेकंड हो गया ब्यूट 2 इन, ब्यूट 2 इन और ब्यूट 1 इन। फंक्शनल वो होते हैं जिसमें फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होता है, जिसमें फंक्शनल ग्रुप आपका डिफरेंट होगा उसे क्या कहते हैं? फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, तो उसको हम अलग अलग कहते हैं। देखिए क्या कहते हैं, किसे कहते हैं? CH3 CH2 CHO एंड CH3 CO। महिमा जो आप कह रहे हैं फंक्शनल आइसोमेरिज्म, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, तो फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म इसको कहेंगे। क्यों? देखो आपके पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखो दोनों का। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में C3H6O, यहाँ भी आपका C3H6O। दोनों के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? सेम है। दोनों में फंक्शनल ग्रुप क्या है? डिफरेंट है। एक का फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड है, इसका फंक्शनल ग्रुप आपका कीटोन है। एक का एल्डिहाइड दूसरे का, एक का एल्डिहाइड दूसरे का कीटोन हो गया, ये एल्डिहाइड हो गया, CHO एल्डिहाइड हो गया, और ये CO आपका कीटोन है। तो इसे क्या कहेंगे? फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल आइसोमेरिज्म कहते हैं। ठीक है, तो वहां पर फंक्शनल आइसोमेरिज्म इसने कहा क्योंकि वहां दोनों में फंक्शनल ग्रुप आपका कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ही है, बट पोजीशंस डबल बॉन्ड की अलग अलग है। अब जब डबल बॉन्ड की पोजीशंस अलग अलग है तो पोजीशन आइसोमर से लाएंगे। ठीक है, ये क्या कहलाएंगे? क्या ये पोजीशन आइसोमर होंगे या नहीं? ये दोनों है क्या पोजीशन आइसोमर या नहीं है? पोजीशन आइसोमर है या नहीं है दोनों? हैं? सर वो है फंक्शनल ग्रुप। ये दोनों जो फंक्शनल ग्रुप, लेकिन इसमें तो दोनों में OH ग्रुप है, C में
पोजीशन आइसोमर्स हैं, क्योंकि पोजीशंस ऑफ OH ग्रुप आर डिफर। पोजीशन OH ग्रुप की क्या डिफरेंट है। यहाँ सेकंड कार्बन से OH जुड़ा, यहाँ फर्स्ट कार्बन से OH जुड़ा, लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन सेलेक्ट करेंगे तो पोजीशंस ऑफ OH ग्रुप डिफर है, इसलिए ने क्या कहा पोजिशनल आइसोमर्स। पोजिशनल आइसोमर्स, बट यहाँ दोनों में फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट हैं, इसलिए इन्हें क्या कहा फंक्शनल आइसोमर्स। ठीक है, तो अब पता चल गया, अब तो साक्षी क्लियर होगी बात बेटा। ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में आपको क्या कहते हैं देखिए, सी डबल बॉन्ड सी, तो क्या था पॉइंट, फ्री रोटेशन अराउंड कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इज नॉट पॉसिबल। ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, तो यहाँ फ्री रोटेशन पॉसिबल नहीं है, तो फ्री रोटेशन अराउंड कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इज नॉट पॉसिबल, है ना। द रेस्ट्रिक्टेड रोटेशंस अराउंड द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो जो आपका रेस्ट्रिक्टेड रोटेशंस अराउंड कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, यही रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, क्योंकि होने का नहीं फ्री रोटेशन उसमें। तो ये बात आपको याद रखनी, फ्री रोटेशंस अराउंड कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इज नॉट possible and the restricted rotations around the carbon carbon double bond is responsible for the geometrical isomer। तो यानी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की चारों तरफ फ्री रोटेशंस न होने के कारण ही ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होते हैं, ये बात याद रखनी बस आप। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करता है, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म के बारे में आपको लिख कर रखना है कि यहाँ क्या क्या पॉइंट, कितने आइसोमर्स होते हैं देखिए, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कितने होते हैं, सिस और ट्रांस। एक आपका सिस आइसोमर हो जाएगा और दूसरा आपका ट्रांस। सिस आइसोमर्स में सेम ग्रुप सेम साइड में होंगे, दैट आइसोमर्स इन विच द सेम ग्रुप आर एट द सेम साइड नोन एज द सिस आइसोमर। दोनों CH3 क्या होंगे, सेम, तो इसे कहेंगे सिस ब्यूट टू इन, सिस ब्यूट टू इन। उसके बाद दूसरा पॉइंट आपका क्या है, ट्रांस आइसोमर। ट्रांस आइसोमर, ट्रांस में दोनों ग्रुप एक दूसरे के क्या होंगे, अगेंस्ट। ट्रांस मतलब अगेंस्ट, सिस का मतलब सेम, ट्रांस मतलब अगेंस्ट होगा और सिस का मतलब सेम होगा। तो यहाँ ट्रांस ब्यूट टू इन, एक आपका सिस ब्यूट टू इन, तो दूसरा आपका ट्रांस ब्यूट टू इन। ट्रांस का मतलब अपोजिट है, सिस का मतलब आपका सेम। इनमें से ज्यादा रिएक्टिव कौन सा होता है, सिस फॉर्म, सिस आइसोमर्स ज्यादा रिएक्टिव होता है, ट्रांस सिस मोर रिएक्टिव देन द ट्रांस, क्योंकि सिस इज द पोलर, पोलर। ये इधर को ऐसे, इसका बॉन्ड मोमेंट इधर को, रिजल्टेंट आपका यहाँ, इसमें आपका ये एक दूसरे को कैंसिल करते हैं, दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, कैंसिल आउट कर देते हैं। तो पहले वाले का डाइपोल मोमेंट होगा, कुछ ना कुछ होगा, और दूसरे वाले का जीरो नहीं होगा। तो जो पोलर होगा वो रिएक्टिव होता है, जो नॉन पोलर होता है, यानी जिस मॉलिक्यूल का कुछ ना कुछ डाइपोल मोमेंट होता है उसे क्या कहते हैं, पोलर मॉलिक्यूल। जिसका डाइपोल मोमेंट जीरो होता है क्या कहते हैं, नॉन पोलर मॉलिक्यूल। तो नॉन पोलर आपका लेस रिएक्टिव और पोलर एकदम मोर रिएक्टिव, तो ये बात याद रखें। तो आइसोमेरिज्म ऑफ एल्कीन में आपको दो पार्ट याद रखने, केवल स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म एंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमर में दो टाइप के आइसोमर होते हैं, एक आपका सिस आइसोमर, तो दूसरा आपका ट्रांस आइसोमर। चलो सर, नेक्स्ट आपका टॉपिक है एल्काइन। हाँ नीचे वाला नहीं आपका, इसमें से एक क्वेश्चन केवल आना हाइड्रोकार्बन में से, इस बात को ध्यान रखनी है आप, केवल एक क्वेश्चन आना, ज्यादा नहीं है। और ये बता दो बेटा आप।
एल्काइन बेटा। जनरल फॉर्मूला क्या होता है बेटा? CnH2n-2 CnH2n-2। ये जनरल फॉर्मूला है किसका? एल्काइन का। आईपीएसी नेम बता दो एक दो के। कल जब खत्म हो जाएगी ना, हाँ 5 मिनट के लोग जाओ बच्चे सारे तो कहेंगे बेटा आप सुनिए ना, आईपीएसी नेमिंग। CH ट्रिपल बॉन्ड, CH को क्या कहते हैं आप? इथाइन। CH3 सिंगल बॉन्ड, C ट्रिपल बॉन्ड, CH को क्या कहेंगे बेटा? प्रोपाइन या प्रोप 1 आइन। CH3 सिंगल बॉन्ड, C ट्रिपल बॉन्ड, C सिंगल बॉन्ड, CH3 को क्या कहेंगे बेटा? ट्रिपल बॉन्ड किस कार्बन पर है? ब्यूट 2 आइन। देखियो अगर मैं दोनों दोनों साथ साथ लगा दूं, एल्कीन और एल्काइन का नाम आपसे पूछने लगूं, CH ट्रिपल बॉन्ड, C सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, C ट्रिपल बॉन्ड, C सिंगल बॉन्ड, CH3। इधर से लॉन्ग डिस्टेंस लेफ्ट करूं बेटा? लेफ्ट से, क्योंकि लेफ्ट से चलते हुए ट्रिपल बॉन्ड पहले आ रहा है। तो अब आपने पढ़ना शुरू तो कर दिया होगा बड़े अच्छे से, करनी है ना? कल हाइड्रोकार्बन के क्वेश्चंस पूछने बेटा आप लोगों ने सभी ने रखेंगे, जैसा एनसीईआरटी आपके पास, नहीं तो फिर मैं पूछूंगा क्वेश्चन है। ये तो आसान है चैप्टर, इससे अगला चैप्टर थोड़ा सा होगा, ये तो आसान ही है, इसमें कुछ नहीं। इसका नाम बताओ बेटा, साक्षी बोलो फटाफट। हेक्स, हेक्स 1,4-डाइआइन। डाई हेक्सा 1,4 डाई आइन, क्योंकि आइन जो है वोवेल से नहीं शुरू हो रखा है, ट्रिपल बॉन्ड है, डाई आइन है ना, इसलिए। अगर दोनों डबल और ट्रिपल बॉन्ड साथ साथ हो तो उसका नाम बताओ। CH2 डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, C ट्रिपल बॉन्ड, CH। किधर से नंबरिंग करेंगे शुरू? लेफ्ट से या राइट से? डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी ट्रिपल बॉन्ड से ज्यादा होती है, तो उधर से नंबरिंग करेंगे जिधर से डबल बॉन्ड आपका पहले आ रहा। तो ये आपका 1, तो ये 2, तो ये 3, तो ये 4, तो ये आपका क्या कहोगे आप? पेंटा। पेंटा नहीं होगा, पेंट 1 इन, क्योंकि इन किससे शुरू हुआ? वोवेल से शुरू हो गया, पेंट 1 इन। अब जब दूसरा वोवेल से शुरू होगा और आइन, आइन यहाँ वोवेल की तरफ, तो ये पहले वाला ई हट जाएगा। तो ये बात याद रखनी है, तो दो वोवेल साथ साथ नहीं रखेंगे, पहले वाला वोवेल अगर दूसरा सफिक्स भी वोवेल के साथ स्टार्ट होता है तो पहले वाला वोवेल आपका हट जाएगा, याद रखनी बात है ना। चलो इसका अगले वाले का नाम बताओ क्या होगा? CH3 सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, C ट्रिपल बॉन्ड, CH। राइट से नेमिंग। अब नंबरिंग किधर से शुरू करेंगे, लेफ्ट या राइट से? अब राइट से, क्योंकि अगर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड इक्विवेलेंट पोजीशंस पर हों तो डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी ट्रिपल बॉन्ड से ज्यादा है, इक्विवेलेंट पोजीशंस पर अगर है। अगर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड इक्विवेलेंट पोजीशंस पर नहीं है तो डबल और ट्रिपल में जो पहले है उसको प्रायोरिटी देंगे। तो यहाँ ये नंबर आपका 1 हो गया, ये 2, ये 3, तो ये 4, तो ये 5, ये तो आपका 6 होगा। तो यहाँ हो गया आपका हेक्स 4 आपका इन 1 आपका आइन, क्योंकि इन पहले लिखा जाएगा, आइन बाद में लिखा जाएगा। ठीक है, याद रखना। तो कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड यानी इसका फंक्शन ग्रुप क्या है? कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। स्ट्रक्चर ऑफ एल्काइन अगर कोई कहता है, स्ट्रक्चर ऑफ एल्काइन की बात करता है कोई, तो सी के साथ में एक तो सिंगल बॉन्ड आपका यहाँ, ये तो आपका sp हाइब्रिडेशन है, इधर आपका sp हाइब्रिड बॉन्ड के साथ लीनियरली कंबाइन होगा बेटा। यहाँ H एटम जुड़ा, सिग्मा बॉन्ड, यहाँ H एटम जुड़ा, सिग्मा बॉन्ड, एक अनहाइब्रिड पी ऑर्बिटल ये हुआ, एक अनहाइब्रिड पी ऑर्बिटल आपका, ये अनहाइब्रिड पी ऑर्बिटल ओवरलैपिंग करेगा, तो ये 5 बॉन्ड बना, एक अनहाइब्रिड पी ऑर्बिटल आपका ये हुआ, ये आपका ये है। तो या तो अब या ऊपर या नीचे दो जगह ऐसे करते हैं।
तो यहाँ बना क्या आपका, और H सिंगल बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड H। ये आपका सिंगल सिग्मा बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड, तो ये सिग्मा बॉन्ड, और यहाँ पर ऊपर वाला पाई बॉन्ड, नीचे वाला पाई बॉन्ड, बीच वाला जो है ये आपका सिग्मा बॉन्ड, यहाँ सिग्मा बॉन्ड, तो यहाँ सिग्मा बॉन्ड। तो sp3 जो इस पे जो सॉरी जो एल्काइन है, एल्काइंस में कार्बन पे कौन सा हाइब्रिडेशन होगा आपका, sp हाइब्रिडेशन, क्योंकि दो जो p ऑर्बिटल्स होते हैं वो अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल्स होते हैं। कोई पूछता नहीं स्ट्रक्चर में, याद रखना है, इतना नहीं आता है इसको। प्रिपरेशन ऑफ एल्काइन, प्रिपरेशन ऑफ एल्काइन, प्रिपरेशन ऑफ एल्काइन। नंबर फर्स्ट, फ्रॉम कैल्शियम कार्बाइड, फ्रॉम कैल्शियम कार्बाइड। अगर आपके पास कैल्शियम कार्बाइड है और उसका हाइड्रोलाइसिस कर रहे हो, तो यहाँ पर आपका CH ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस आपका CaOH होल ट्वाइस, तो वाटर कितना हो गया आपका 2, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, तो आपका इथाइन बनेगा। कैल्शियम कार्बाइड के हाइड्रोलाइसिस पर क्या बनता है आपका, इथाइन। याद कैसे रखना, C ट्रिपल बॉन्ड C, और यहाँ पर आपका Ca, इस पे नेगेटिव चार्ज है, इस पे नेगेटिव चार्ज, तो यहाँ एक इलेक्ट्रॉन से इसको देगा अपना प्लस चार्ज, ये प्लस है। एक आपका आयनिक बॉन्ड यहाँ बना, तो एक आयनिक बॉन्ड नीचे। फिर इसके साथ H2O की रिएक्शन कर रहे हैं आप, HOH, पार्शियल पॉजिटिव तो ये पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव तो पार्शियल नेगेटिव। महिमा किसको कहाँ जोड़ना, बोल फटाफट। ये आपका स्ट्रक्चर याद रखेंगे इसकी। इसमें यहाँ एक इलेक्ट्रॉन, ये वाला इलेक्ट्रॉन तो किसका है, कार्बन का है। यहाँ जो क्रॉस वाला इलेक्ट्रॉन है ये इस कैल्शियम ने दिया आपने, और यहाँ ये डॉटेड जो इलेक्ट्रॉन है कार्बन का है, क्रॉस माइनस के साथ जो है कैल्शियम का, तो यहाँ दोनों बॉन्ड क्या आपके आयनिक बॉन्ड, तो इस C पे नेगेटिव चार्ज है, C पे नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव के साथ ये पॉजिटिव आ गया, और ये पॉजिटिव इस नेगेटिव के साथ आ गया, ये नेगेटिव इस वाले, ये पॉजिटिव पर, ये वाला नेगेटिव इस वाले पे चला जाएगा। तो यहाँ आपको पता चला, ठीक है सर, C के साथ H आ गया, तो CH ट्रिपल बॉन्ड CH हो गया, प्लस Ca के साथ एक OH ये हुआ, दूसरा OH ये हुआ, तो इकट्ठा क्या करके लिख देते हैं इसको, CaOH होल ट्वाइस कर देते हैं, तो CaOH होल ट्वाइस। नंबर सेकंड है आपका, फ्रॉम विसिनल डाइहैलाइड, फ्रॉम विसिनल डाइहैलाइड, किसे कहते हैं विसिनल डाइहैलाइड, सर कार्बन कार्बन के डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन पे, नहीं दोनों कार्बन पे दोनों जुड़ा होगा, है ना सर, दोनों कार्बन पे हैलाइड जुड़ा होगा। हाँ, अगर एडजेसेंट कार्बन पे दो हेलोजन एटम जुड़े हुए हैं तो उसे कहते हैं विसिनल डाइहैलाइड। अगर एक ही कार्बन पे दोनों हेलोजन एटम अटैच हैं उसे कहते हैं जेमिनल डाइहैलाइड, है ना। तो विसिनल मतलब एडजेसेंट कार्बन पर अगर हैं, और जेमिनल का मतलब अगर सेम कार्बन, एक होता है जेमिनल डाइहैलाइड, एक होता है बेटा विसिनल डाइहैलाइड। अगर सेम कार्बन पर दोनों हेलोजन एटम जुड़े हुए हैं तो उसे कहते हैं जेमिनल, GEMINAL, जेमिनल डाइहैलाइड, ठीक है। अगर एडजेसेंट कार्बन पर दो हेलोजन एटम जुड़े हुए हैं एडजेसेंट कार्बन तो उसे कहते हैं विसिनल डाइहैलाइड, विसिनल डाइहैलाइड को ट्रीट किया एल्कोहलिक KH के साथ,
KOH के साथ ट्रीट किया अल्कोहल, तो यहाँ पर आपका हाइड्रोलाइजेशन। ठीक है बेटा, एक मैं HBr निकाल रहा हूँ, देखो कैसे निकाल लूंगा HBr। यहाँ इसको तो चलो मैं यहाँ ऐसे दे रहा हूँ बेटा, और इसको ऐसे कर रहा हूँ, समझो क्या किया मैंने। ऐसा करने पर साक्षी बता क्या किया, ये तो H पॉजिटिव हो गया और Br नेगेटिव हो गया, तो H प्लस Br माइनस तो क्या निकल गया HBr। और यहाँ पर आप लिखेंगे HBr किसके साथ रिएक्शन करेगा, ये HBr, ये HBr रिएक्शन करेगा KOH के साथ। तो यहाँ आपका H सिंगल बॉन्ड C के साथ Br, डबल बॉन्ड H, और ये आपका H प्लस आपने क्या लिखा KBr प्लस आपका H2O। अब इसके साथ आपने रिएक्शन की NaNH2 के साथ, सोडामाइड है आपका बीच में,